क्वेश्चन नंबर 23 एक आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। जो इंटीग्रेंड हमें दिया है उसका न्यूमरेटर देखिए, न्यूमरेटर में से अगर माइनस कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दिखाई दे रहा है अपॉन एक और आइडेंटिटी है साइन 2 थीटा की। तो साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ डिनोमिनेटर को अगर आप ऑब्जर्व करो तो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसे आप इस तरह से देख सकते हो, ये लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर, है ना। इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि मैं ये वाली आइडेंटिटी को एक्सप्लॉइट कर सकूं, इसे यूज़ कर सकूं। तो देखिए क्या बन रहा है, ये माइनस ऑफ इंटीग्रल न्यूमरेटर में बना आइडेंटिटी यूज़ करके cos 2x। डिनोमिनेटर को अगर आपने ऑब्जर्व किया तो ध्यान से देखिए, 2 साइन एक्स कॉस एक्स को तो लिख दिया मैंने साइन 2x। राइट में जो रेड कलर में आइडेंटिटी लिखा है उसे देखिए, तो ये तो साइन 2x हुआ, और लिखा है नीचे 2, ये 2 बचा है तो उसे लिख दिया वैसे ही, इसका स्क्वायर dx। आगे सॉल्व कीजिए तो ये बना इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन इसे लिखा साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 dx। इसे आप लिख सकते हो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, कहीं भी अगर ऐसा लिखा है a अपॉन b बाय c ऐसा लिखा हुआ है अगर, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है a डिवाइडेड बाय b बाय c। इसका मतलब है a इंटू c बाय b, ठीक है। तो इसीलिए 4 मल्टीप्लाई हो गया ऊपर, और कांस्टेंट है 4 मल्टीप्लाइड है इंटीग्रेंड से, तो बाहर रखा तो बाहर -4 आ जाएगा इनफैक्ट। तो अगले स्टेप में लिख देंगे, अभी मैं अंदर लिख रहा हूँ उसे। तो 4 cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर 2x। अब ये समझ में आ रहा है कि साइन 2x का अगर डिफ्रेंसिएशन किया तो उसमें cos 2x का टर्म आएगा, तो सब्स्टिट्यूशन यूज़ कीजिए। -4 तो इंटीग्रेशन से बाहर रखा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, पुट साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू t। डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन चेन रूल लगाकर कीजिए, साइन ऑफ एनीथिंग का डिफ्रेंसिएशन कॉस ऑफ एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय डिफ्रेंसिएशन ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू t का डिफ्रेंसिएशन तो d बाई डी एक्स ऑफ t। तो यहां से क्या आ रहा है, cos 2x d बाई डी एक्स ऑफ 2x तो 2 होता है, इंटू 2 इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स।
तो यहाँ से cos 2x dx को लिखा जा सकता है dt बाय 2। तो देखिए हमारा इंटीग्रेशन क्या बन गया, cos 2x dx, इसे लिख दिया dt बाय 2, dt बाय 2। और sin 2x को तो हमने t पुट किया है और डिनोमिनेटर में sin 2x का स्क्वायर लिखा है, तो डिनोमिनेटर बन गया t स्क्वायर। ये 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर रखिए। इंटीग्रल ऑफ 1/t स्क्वायर को लिखा मैंने t पावर -2, ऐसा लिखा जा सकता है। 2 2 ज़ा 4, तो ये हुआ -2। t पावर -2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t होगा t पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। डायरेक्टली इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला यूज़ किया है, तो -2 टाइम्स t पावर -2 + 1 का मतलब क्या है, t पावर -1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 मतलब -1। इसे आप लिख सकते हो क्या, देखिए ये तो क्या बन रहा है, -2 और नीचे -1। अगर ऐसा कहीं लिखा है -a अपॉन -b, तो यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो इसे आप a अपॉन b लिख सकते हो। तो -2 और -1 को दोनों का माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया मैंने, 2 ही लिखा, इंटू t पावर -1। और t पावर -1 का मतलब होता है 1/t, तो ये 2 × 1/t लिखा हुआ है, मतलब 2/t लिखा हुआ है। और t हमने सब्स्टिट्यूट किया था किसे, sin 2x को, तो ये आया इज इक्वल टू 2/sin 2x। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। इसे दूसरे फॉर्मेट्स में अगर लिखना है तो ऐसा लिखिए 2/sin 2x को लिखा आपने 2sin x cos x। टू से 2 कैंसिल हुआ, तो ये बना 1/sin x × cos x। अब आपको पता है 1 को लिखा जा सकता है sin² x + cos² x, तो इसे लिखिए sin² x + cos² x। sin² x + cos² x 1 होता है ना, तो मैंने उल्टा किया, 1 को लिखा sin² x + cos² x अपॉन sin x × cos x। फिर से वही a + b/c को स्प्लिट करके a/c + b/c लिखा जा सकता है, तो इसे अलग अलग करके लिखा, तो क्या आएगा, sin² x अपॉन sin x × cos x प्लस cos² x अपॉन sin x × cos x। साइन से साइन कैंसिल हुआ और यहाँ cos से cos कैंसिल हुआ,
तो ये बचा है साइन अपॉन कॉस, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, प्लस यहाँ बचा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो टेन एक्स होता है, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स होता है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया, तो ये भी आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है।